नेक्स्ट यूनिट का पहला टॉपिक है कंप्यूटेशन लर्निंग एल्गोरिथम। कंप्यूटेशन लर्निंग थ्योरी। तो कंप्यूटेशन लर्निंग थ्योरी में हम क्या पढ़ेंगे कि अभी तक तो हम बात कर रहे थे हम लोगों ने प्रीवियस यूनिट जो पढ़ी थी उसमें हम बेसिकली डेटा पर फोकस्ड थे। हम डेटा के बारे में बात कर रहे थे और ज़्यादा हम एल्गोरिथम पर फोकस नहीं थे। बट कंप्यूटेशन लर्निंग थ्योरी एल्गोरिथम पर फोकस करेगी और हमने मशीन को तो ट्रेनेबल बनाना है, लर्नेबल बनाना है, तो वी विल फोकस ऑन द फैक्ट दैट हाउ मच वी कैन डेवलप एन एल्गोरिथम टू बी लर्नेबल। लर्नेबल का मतलब क्या है, दैट हाउ मच इज़ दैट एल्गोरिथम केपेबल ऑफ लर्निंग एनीथिंग विच इज़ हैपनिंग। ठीक है, तो वो कुछ करने के लिए कितनी ज़्यादा केपेबल है ये जज करेंगे। ठीक है, तो वो सारे जजमेंट हम किन टास्क से परफॉर्म करके जज करेंगे कि हमारी जो लर्निंग एल्गोरिथम है वो कैसी है, अच्छी है या नहीं, ये हम पढ़ेंगे इस यूनिट में। और ये देखेंगे कि हमें किस तरीके के डेटा को लेना होगा लर्निंग एल्गोरिथम को सबसे ज़्यादा ऑप्टिमल बनाने के लिए। बिकॉज ऑब्वियसली एन एल्गोरिथम कैन ओनली बी यूज़फुल and can only be tested good with the suitable amount of data and also possible कि हम अलग अलग टाइप ऑफ डेटा लेके जज करें और जिससे भी हमें ऑप्टिमल सोल्यूशन मिले हम उसे ही अपने लिए कंसिडर करें और एल्गोरिथम को लर्नेबल डिक्लेयर कर दें। रिसोर्स रिक्वायरमेंट, अच्छा ऑब्वियसली माइट बी पॉसिबल फॉर वन पर्टिकुलर प्रॉब्लम वी माइट डेवलप 2-3 एल्गोरिथम्स. So whichever algorithm will acquire the least space and the least time complexity, वही एल्गोरिथम हमारी सबसे ज़्यादा ऑप्टिमल एल्गोरिथम कहलाएगी। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे। तो वी विल बेसिकली गो इन द डिज़ाइनिंग ऑफ द एल्गोरिथम एंड दैट डिज़ाइन हाउ मच वी कैन कंसिडर दैट एल्गोरिथम टू बी कॉन्फिडेंट इनफ कि वो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेगी, इसके बारे में बात करेंगे। नाउ ये जिस मॉडल को फॉलो करेगा उसे हम बोलते हैं पैक मॉडल। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पैक मॉडल? पैक स्टैंड्स फॉर प्रोबेबिलिटी अप्रॉक्सीमेटली करेक्ट, ओके मॉडल। सो हमें किसी एल्गोरिथम में पहली बात तो हमारी डेटा की हेल्प से प्रोबेबिलिटी को जज करना है और उसकी आई प्रोबेबिलिटी को अप्रॉक्सीमेट करना है। अगर उसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हमारी विद इन गिवन थ्रेशोल्ड रेंज के विद इन लाई करती है तो हम बोलेंगे कि वो एल्गोरिथम कैसी है, करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक हाइपोथेसिस स्पेस बनाया हुआ है, इसे इस कॉन्टेक्स्ट से समझते हैं। सो वी ऑल नो हाइपोथेसिस स्पेस क्या होता है। हाइपोथेसिस स्पेस आपकी सारी पॉसिबल वैल्यूज़ को कंसिस्ट कराता है। ठीक है, अब मेरे पास एक कॉन्सेप्ट एल्गोरिथम आई और उसके रिगार्डिंग मेरे पास कुछ सर्टन क्लस्टर ऑफ डेटा यहाँ पर फॉर्म हो रखा है। ठीक, सी ऑब्वियसली वी विल ऑल्सो अंडरस्टैंड अबाउट क्लस्टरिंग ऑल्सो इन दिस फैक्ट, बिकॉज हम बेसिकली एल्गोरिथम में सेकेंड वाला जो पार्ट था, फर्स्ट में तो हम चेक करते हैं कि ये डेटा हमारे काम का है या नहीं। अब हम उन डेटा की लाइक्लीहुड को फाइंड आउट करने पर काम करेंगे कि वो डेटा उस पर्टिकुलर क्लस्टर में लाई कर सकता है या नहीं। तो बेसिकली हमारा जो मशीन लर्निंग का मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो यही होता है कि हमें क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए डेटा का, दैट वेदर all the data items within a cluster is like having the maximum likelihood or not. ठीक है, तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट एल्गोरिथम के बेसिस पर कुछ डेटा एलिमेंट प्रेजेंट है जो कि इस क्लस्टर में आते हैं और हमारी अपनी कोई हाइपोथेसिस है जो कहती है कि नहीं हमारा क्लस्टर कुछ इस तरीके से फॉर्म हो रहा है। ठीक है, अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर दो एरियाज़ ऐसे हैं, जो एच और सी के दो एरियाज़ ऐसे हैं जिसमें एच की कुछ ऐसी वैल्यूज़ हैं जो सी में लाई नहीं करती और सी में कुछ ऐसा एरिया है जिसमें सी की कुछ ऐसी वैल्यूज़ हैं जो एच में लाई नहीं करती हैं। राइट, तो एच और सी का बेसिकली एक फंक्शन हम डिफ़ाइन करेंगे किस ऑपरेटर से, विद द हेल्प ऑफ एक्सॉर ऑपरेटर, बिकॉज वेन एवर द वैल्यू इज़ डिफरेंट ऑफ सी एंड एच इट इज़ सेइंग दैट द वैल्यू इज़ ट्रू। ठीक है, बिकॉज हम इसी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। वाई वी आर ट्राइंग टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस फंक्शन, बिकॉज हम चाहते हैं कि सी एक्स और एच की वैल्यू हमेशा मिनिमल आए। वाई मिनिमल? बिकॉज अगर मान लेते हैं ये एच और सी का एरिया पूरा ओवरलैप कर जाता तो ऑब्वियसली हमारा क्लस्टर परफेक्ट बन जाता है ना, बिकॉज जो हमारा कॉन्सेप्ट कहता था वही हमारा हाइपोथेसिस कहने लगी, तो हमारा ये एक्सॉर फंक्शन मिनिमाइज हो जाएगा। बट यहाँ पर ऐसा पॉसिबल नहीं है, देयर आर सम एलिमेंट्स विच आर इन दी आउटर एरियाज। तो हम इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। अगर इसकी प्रोबेबिलिटी लेस देन इक्वल्स टू अपसाइलन, अपसाइलन आई हैव टेकन अ वेरिएबल विच लाइज बिटवीन 0 एंड
हाफ, ठीक है। तो अगर विद इन दिस पार्ट लाई करेगी, मतलब 50% एलिमेंट्स अगर मुझे मिल जाते हैं कॉमन बिटवीन एच एंड सी, आई विल फाइंड दैट एल्गोरिथम टू बी अप्रॉक्सीमेटली करेक्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट मैंने बाहर एक ब्रैकेट लगाया हुआ है जो कि प्रोबेबिलिटी चेक कर रहा है किसके लिए, 1 माइनस डेल्टा के लिए, एंड दिस डेल्टा इज लाइंग बिटवीन 0 एंड हाफ, राइट। अब ये डेल्टा क्या कहता है, डेल्टा इज कॉल्ड द कॉन्फिडेंस पैरामीटर। दिस एप्सिलॉन आई हैव टेकन जस्ट टू कैलकुलेट वेदर द एल्गोरिथम इज अप्रॉक्सीमेटली करेक्ट और नॉट, बट डेल्टा आई हैव टेकन टू चेक वेदर इट इज़ अ कॉन्फिडेंस पैरामीटर, कि जो हमने एल्गोरिथम को अप्रॉक्सीमेटली करेक्ट बोला है क्या वो कॉन्फिडेंटली एग्जैक्टली सही है या नहीं। तो अगर इन सारे कंस्ट्रेंट्स को फॉलो कर लेती है हमारी एल्गोरिथम, तो वी विल कॉल दिस एल्गोरिथम एज हाइपोथेसिस इज अप्रॉक्सीमेटली करेक्ट। ओके,